मेजरमेंट लेने में एक्सपर्ट नहीं होता। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ड्रेस होती है, वेल फिटेड ड्रेस होती है, लेकिन हमें ड्रेस का मेजरमेंट लेना नहीं आता। उस वजह से हम उस मेजरमेंट के हिसाब से ड्रेस नहीं बना पाते। तो लेट्स फाइंड आउट कि कैसे हम इसका मेजरमेंट ले सकते हैं और एक तैयार ड्रेस के हिसाब से अपनी ड्रेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि हम मेजरमेंट हमें लेना क्या है ये पता करें। मेजरमेंट लेने के लिए हम सबसे पहले आप डेट डाल दीजिए, ओके। और उसके बाद आपको चाहिए फुल लेंथ, जो कि आपकी ड्रेस की फुल लेंथ है, वेस्ट लेंथ, जो कि आपकी वेस्ट तक की मेजरमेंट है, हिप लेंथ, ये आपके लेंथ के नाप हो गए। उसके बाद आपको चाहिए शोल्डर, neck width, then you want neck length, chest, waist, हिप, जो कि वाइडेस्ट पार्ट हो सकता है बॉडी का, एंड घेरा यदि आपको चाहिए, बॉटम या घेर जो आपकी ड्रेस है, यदि कुर्ती है तो उसका कितना आपको घेर चाहिए वो, और स्लीव्स के अंदर आपको स्लीव लेंथ चाहिए, आर्म होल चाहिए, और बॉटम या मोरी जो बाजू की है वो चाहिए। इसके अंदर हम ये सारे नाप लेंगे। तो इवन इफ आपने कभी भी कोई ड्रेस नहीं बनाई हो, आपने कभी कोई सूट नहीं बनाया हो, कोई कुर्ती ना बनाई हो, कोई टॉप नहीं बनाई हो, स्टिल आपको इजीली आप कोई भी ड्रेस बना पाएंगे और सिल पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम मेजरमेंट लेते हैं एक तैयार कुर्ती का, और फिर मैं आपको बताऊंगी उस मेजरमेंट को आपको कपड़े के ऊपर किस तरीके से यूज़ करना है अपनी फ्रेश कपड़े से ड्रेस बनाने के लिए। हमने जिस तरीके से लिखा हुआ है अपनी मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट, उसी तरीके से हम मेजरमेंट लेना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फुल लेंथ। फुल लेंथ आप यहाँ से कंधे के बीच से स्टार्ट कीजिए, या आपकी जो पत्ती वाली साइड है इंच टेप की, ये यहाँ से लीजिए, और आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी आप ले लीजिए। ये लेंथ आ रही है 42, तो हम इस 42 के अंदर हम 42 को एज इट इज़ ये हम तैयार ना, राइट। तो हम 42 वेस्ट लेंथ, जो हॉलो होता है वेस्ट का जो हॉलो है यहाँ तक लेके, दिस इज 14, till here it's 14, so we note down 14, और हिप लेंथ जो आपकी यहाँ तक, जहाँ से हिप आपका वाइडेस्ट पार्ट होता है, दिस इज 21 कि लेंथ के जो नाप है इसके अंदर हम आधा इंच और जोड़ देंगे, ताकि सिलाई के लिए जब ऊपर कपड़ा मुड़ेगा तो फिर आपकी लंबाई या आपके नाप में फर्क ना हो जाए। नाउ वी टेक शोल्डर के लिए इसको ऐसे कीजिए, 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 14 के अंदर शोल्डर 14, इसके अंदर हम 1/4
हाफ इंच और जोड़ देंगे, दैट इसका आधा आपका 7 1/4 आ जाएगा। ओके, जब हमने इसमें 14 में आधा इंच जो आपकी बाजू के अंदर दब गया है उसको भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब आपका नेक विड्थ यहाँ से यहाँ तक ये 7 है आपकी, तो हम इसको नेक विड्थ 7 ले लेंगे। नेक लेंथ, ये एक फुल कॉलर शर्ट है, लेकिन आपको यदि बिना कॉलर वाला शर्ट भी हो आपका, तो आप उसके हिसाब से जितना भी नेक आपको चाहिए उतना आप नोट कर लीजिए। दिस इज 8, ये 8 आ रहा है, तो आप इसको 8.5 मान करके चलिए, और यहाँ तक आप 5 एंड दिस इज 8। तो नेक लेंथ 5 गोलाई का और 8 इसका टोटल, यानी इसके अंदर आप आधा इंच और जोड़ देंगे जो आपका सिलाई के अंदर है। अब हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट के लिए आप कपड़े को एज इट इज आयरन है कपड़े को, जो आपकी ड्रेस है उसको बिछाइए, उसको बहुत खींचना नहीं है, उसको बहुत सिंपल नहीं होना चाहिए, ये एक नेचुरल तरीके से सिंपल बिछाना चाहिए आपको, बिल्कुल इसको जोड़ लगा करके नापने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका आर्म होल है, आर्म होल से 1 इंच नीचे से नापिए, यहाँ से 1 इंच नीचे से नापिए, सो इट विल कम आउट टू बी 19.5, और आप इसको चेस्ट को 19.5। इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। विड्थ के अंदर भी जितना है उतना ही, दिस इज शोइंग 18, सो यू नोट डाउन 18। वेस्ट में भी आपको कुछ भी ऐड नहीं करना। हिप आपको 19.5, इसमें भी आपको बिल्कुल कुछ ऐड नहीं करना। और बॉटम इज शोइंग 21, इसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना फिलहाल। ओके, अब इसके अंदर कुछ लोग स्लिट्स भी लेते हैं, तो आई नोट डाउन स्लिट्स, इट डिपेंड्स कि आप 21 इंच से जो कि स्टैंडर्ड है उससे कम या ज़्यादा रख रहे हैं ऊपर से, तो वैसे आपने हिप ले लिया तो भी स्लिट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई अक्सर कुछ लोग छोटी या बड़ी स्लिट्स लेना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप ये स्लिट का मेजरमेंट भी नाप सकते हैं। नाउ कम्स, इसलिए आ रहा है आपका 20.5 स्लीव्स। तो जो कि हमारा सबसे क्रूशियल बात है कि स्लीव्स कैसे बनती है, और स्लीव्स अक्सर लोगों की ठीक नहीं बनती। आप स्लीव्स को इस तरीके से लीजिए, इस तरीके से आपकी यहाँ से आपने लिया यहाँ तक, दिस इज कमिंग टू बी अबाउट 7, तो आप इसको स्लीव लेंथ 7.5 लिखिए। आधा इंच हमने ऐड कर लिया है क्योंकि ऊपर फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है आर्म होल आपका 7.5 है। स्लीव लेंथ जो है वो आप यहाँ से नोट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो आधा इंच आपने सिलाई का मान लिया, तो ये 19 है, 19.5, और नीचे आपको जितना मोड़ना है, जो डिज़ाइन देना है उसके हिसाब से आप 1.5 इंच, 1 इंच, या जैसे ये पट्टी लगाई हुई है 2 इंच की, तो आधा इंच। तो ऑर्गेनिकली इट इज़ लाइक 19 में आधा इंच हम ऊपर का जोड़ लेंगे और 1 इंच नीचे का जोड़ लेंगे, तो ये आपका आ गया 19.5 प्लस 1 इंच 20.5, तो 20.5
स्लीव लेंथ आ गई। अब हम बॉटम मोड़ी, यदि आपकी बाजू छोटी है, जो आपकी ड्रेस जिसका आप मेजरमेंट ले रहे हो, यदि वो छोटी है तो आप उस मोड़ी को नापिए इस तरीके से, जितनी भी बाजू है। लेकिन बड़ी है तो आप इस तरीके से नापिए, जितनी भी है उसके हिसाब से। इसमें आप आधा इंच ऐड कर लीजिएगा सिलाई के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कपड़ा बिछाएंगे तो आप कितना क्या ऐड करेंगे। ये हमने मेजरमेंट सारे के सारे लिख दिए। तैयार नाप हमको हमारी ड्रेस का कितना है, हमारी सूट का कितना है। और मैं आपको बताती हूँ यदि आप कपड़ा बिछाएंगे तो आप किस तरीके से इस नाप को यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि हमने कपड़ा बिछा दिया, इस कपड़े पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फुल लेंथ के अंदर आधा इंच, यानी हमने फुल लेंथ नापी थी 42, तो 42 में हम आधा इंच ऐड कर लेंगे, 42.5। और नीचे के लिए, नीचे हमको जितना चाहिए 1.5 इंच, हम 1.5 इंच कर लेंगे मोड़ने के लिए। उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल भी आपका, ये जो आर्म होल है 7.5 था, 7.5 के अंदर मैंने आधा इंच ऊपर का ऐड कर दिया, अभी सिलाई में आना था। 7 पर हमने 7.5 पर निशान लगाया, 14.5 14.5 पर हमने कमर का निशान लगाया, 21.5 पर हिप का निशान लगाया, और फिर फुल लेंथ लेकर के 1.5 इंच या 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा जितना आपको होना है उतना निशान लगाएगा। ठीक है, बाजू में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो शोल्डर है, शोल्डर के अंदर आपने जितना तैयार नाप से नापा है उसमें आप 1/4 इंच ऐड कर दोगे। नेक आप जितना आपने नापा है उसका आधा, शोल्डर भी उसका आधा। चेस्ट यदि 20 थी तो 20 का आधा 10 आप कर दोगे। जितनी भी थी उसकी आप हाफ कर दोगे। जितना आपका मेजरमेंट आता जाएगा उतना, वेस्ट आपकी 18 थी तो आप इसको 9 कर देंगे। एंड लाइक दिस, आप हिप को भी 20 था तो आप इसको 10 कर दोगे, या कम था तो कम कर दोगे, घेर भी आप कम कर देंगे। लेकिन ये आपका तैयार नाप है, जब कपड़े पर रखा हुआ है तो आप इसके अंदर 1-1 इंच का मार्जिन, दैट इज़ सीम अलाउंस। यदि आपको सिलाई वाला सूट बनाना है तो 1-1 इंच का मार्जिन, 1-1 इंच का सीम अलाउंस दीजिए। यदि आपको हेमिंग वाला बनाना है, आपको तुरपाई वाला बनाना है तो 2-2 इंच यहाँ से और 2.5 इंच नीचे से दीजिए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ योर रेडीमेड ड्रेस फॉर मेजरमेंट। और ये तरीका जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेजर, क्योंकि हम सब एक्सपर्ट नहीं होते बॉडी मेजरमेंट लेने में। सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन टेक योर मेजरमेंट एंड कट एंड स्टिच एंड डिज़ाइन योर ओन ड्रेसेस। आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्टिचिंग हॉल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड स्टिच कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीका है मेजरमेंट लेने का, एक्यूरेट तरीका है। इस तरीके से आप अपनी किसी भी ड्रेस को स्टिच कर सकते हैं मेजरमेंट लेने के बाद। और measuring is quite easy by this way. So take the measurement and let me know how did it work. Okay, goodbye, take care, see you.